बहुत समय पहले उज्जैन के पास शिवी नामक राजा राज्य करते थे। राजा शिवी अपने न्याय, दान और करुणा के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति थी कि यदि कोई भी प्रजा या प्राणी उनसे शरण मांग ले तो वे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे थे। अचानक एक घबराया हुआ कबूतर तेजी से उड़ते हुए उनकी गोद में आ गिरा। कबूतर कांप रहा था और उसकी आंखों में भय था। राजा ने उसे सहलाते हुए पूछा, बता, तू इतना भयभीत क्यों है? कबूतर बोला, महाराज, मेरे पीछे एक शिकारी बाज पड़ा है। मैं आपकी शरण में आया हूं। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। इतना ही हुआ था कि तभी एक भयंकर बाज उड़ता हुआ दरबार में आ पहुंचा। उसने राजा से कहा, महाराज, यह कबूतर मेरा शिकार है। यदि आप इसे बचाएंगे तो मुझे भूख से मरना पड़ेगा। आप न्यायप्रिय कहलाते हैं, बताइए, क्या मुझे अपने भोजन से वंचित करना उचित है? पूरा दरबार चुप हो गया। राजा के सामने कठिन प्रश्न था। एक ओर निर्दोष कबूतर का जीवन, दूसरी ओर बाज का पेट। दोनों ही सृष्टि के जीव थे और दोनों की रक्षा करना उनका धर्म था। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, हे बाज, तू सही कहता है। तेरे भोजन का भी अधिकार है, पर यह कबूतर मेरी शरण में आया है। मैं इसे तुझसे नहीं दे सकता, परंतु तू जितना इसका मांस चाहता है उतना मैं अपने शरीर का मांस तुझको दूंगा। राजा ने आदेश दिया कि तराजू लाया जाए। एक पलड़ा रखा गया कबूतर के लिए और दूसरे में राजा ने अपना मांस काटकर रखना शुरू किया। लेकिन जैसे ही मांस रखा जाता, कबूतर वाला पलड़ा भारी हो जाता। राजा ने बिना झिझक अपने शरीर से और मांस काटकर चढ़ा दिया। फिर भी कबूतर का पलड़ा भारी ही रहा। अंततः राजा शिवी स्वयं पूरे के पूरे तराजू में चढ़ गए और कहा, हे बाज, ले जा। आज मैं ही इस कबूतर का मूल्य हूं। जैसे ही राजा ने यह कहा, अचानक पूरा दरबार प्रकाश से भर गया। बाज और कबूतर दोनों अपने असली रूप में प्रकट हुए। वे वास्तव में देवता अग्नि और इंद्र थे। उन्होंने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह रूप धारण किया था। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज शिवी, आपने सिद्ध कर दिया कि सच्चा धर्म त्याग और करुणा में है। आपकी ख्याति युगों युगों तक अमर रहेगी। यह कथा हमें सिखाती है कि दूसरों की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। सच्चा राजा, सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के प्राण बचाने के लिए स्वयं का बलिदान देने को भी तैयार हो। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह कथा कैसी लगी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।